नमस्कार डिवाइन सोल। और आपके सवाल का जवाब यूनिवर्स ने दे दिया है कि क्यों। इस बच्चे ने पूछा है, गुरुजी की तपस्या 28 साल से चल रही है लेकिन विघ्न आ रही है, इसका कारण क्या है। तो मैंने एक सवाल और उसके साथ जोड़ा है कि क्या ये सही राह पर है ना। तो आप आइए देखते हैं क्या एनर्जी निकल कर आई है। यहाँ पर एनर्जी बहुत अच्छी निकल कर आई है। बस आपने ये कहा जा रहा है कि कुछ चीज़ों को छोड़ देना, सरेंडर कर दीजिए, है ना। आपको सरेंडर करने के लिए कहा जा रहा है। और जो भी विघ्न आ रहे हैं उसके रीज़न हमारे कर्म भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि साधना में, जब हम साधना भी कर रहे होते हैं तो भी बीच बीच में हमारे कर्म हमारे पास आते रहते हैं। तो अच्छी बात है, वो रिलीज हो जाएगा, फिर आप आगे बढ़ जाएंगे। ये विघ्न और कुछ नहीं, हमारे पिछले जन्म के कर्म होते हैं जो स्टोर्ड होते हैं। जैसे ही वो रिलीज हो जाएगा आप ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे, है ना। तो बिकॉज ऑफ कर्मा इट्स हैपनिंग। पर ऑल ऑफ दिस, इसके बावजूद जो है आप जीतेंगे, आप जो है सक्सेस होंगे। ये आपकी एनर्जी जो निकल कर आई है, इसमें जीत की एनर्जी आ रही है। इसका मतलब क्या, आप सफल होंगे। और काली जी की एनर्जी निकल कर आई है। आपको कहा जा रहा है कि काली माँ का ध्यान कीजिए। काली माँ एक्चुअली खुद स्वयं आकर आपको बताना चाह रही हैं, ये बात वो आपसे कहने चाह रही हैं कि आप जो बेचैन हैं वो बेचैन आप ना रहें। वो कह रही हैं कि अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनो, लिसन योर इंट्यूशंस। जो तुम्हारे अंतरात्मा की आवाज़ है उसको सुनो, घबराओ नहीं। घबराने के लिए वो आपको मना कर रही हैं। आप जो है ना बाहरी दुनिया में के हिसाब से सोचने लग रहे हो, ऐसा ना सोचे। तपस्या वैसे भी बहुत एक जन्म का खेल नहीं होता, कई जन्मों का खेल होता है। तो जब भी आप हमेशा याद रखें, आप हमेशा बढ़ रहे होते हैं। कोई भी परिस्थिति हो, किसी भी स्थिति में हमेशा हम आगे की ओर ही बढ़ते हैं। देखने में भले ही लगता है कि हम ये विघ्न है, मैं रुक रहा हूँ, पर दरअसल क्या है, आप अपनी तपस्या की कामयाबी की ओर और करीब होते जा रहे होते हैं। तो देवी माँ काली माँ कह रही हैं आपको कि अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनो, घबराओ नहीं, क्योंकि सारे जवाब जो है तुम्हारे अंदर ही है। और खुशियाँ, वो कह रही है घबराओ नहीं, जल्दी तुम्हें खुशियाँ मिलने वाली है ना। मेहनत का फल ऐसे ही नहीं जाता, पर बिकॉज ऑफ सम रीजन, किसी कारणवश जो है आपके कर्म की वजह से ये थोड़ी बहुत विघ्न आ रहे हैं, है ना। और कहती हैं कि अपना सकारात्मक एनर्जी बनाए रखो, है ना। तपस्या में भी ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कभी कभी एकदम करीब आने के बाद हमारा पेशेंस खोने लगता है, हम अधीर होने लगते हैं। तो देवी माँ बोल रही हो ऐसा नहीं करो। कह रही हैं काली माता कि ऐसा नहीं करो, अपने ऊपर विश्वास रखो, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनो, खुशियाँ आएंगी, है ना। अच्छी खबर आएगी, मेहनत तुम्हारी कामयाब होगी। पूरी जगह पे जो है आपकी एनर्जी जो है कामयाबी वाली आई है। तो विश्वास रखें अपने डिवाइन पे, अपने जिनको आप पूजते हैं, जिनको एडमायर कर रहे हैं। और देखिए स्वयं आकर निकल कर आपको बोल रही हैं। तो बिल्कुल आपकी तपस्या पूरी होगी, घबराइए नहीं। और जो भी कर्म आ रहा उसको अच्छे मन से झेलिए, है ना। परेशान मत होइए, एकदम एक्सेप्टेंस के साथ कि ये प्रॉब्लम्स आया, चला जाएगा। इट मीन्स दैट कि मेरा जो है क्लीन हो गया, कर्मा क्लीन हो गया, और क्लीन हो जाएगा तो हम आगे बढ़ ही जाएंगे, है ना। ये जन्मों जन्मों का खेल होता है, आपको तो पता ही है। तो काली माँ कह रही है कि बेटा थोड़ा सा पेशेंस रखो और अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनो, मैं तुम्हारे पास हूँ, है ना। तो ये आकर आपको संदेश दे रही हैं। तो बहुत बहुत बधाई हो आपको, और बहुत बहुत दुआ आपके लिए कि आपकी तपस्या जल्दी पूरी हो। देखिए मैं बाप से बात कर रही हूँ, बोल रही हूँ, तो मैं महादेव को देख रही हूँ, तो ही वो भी चाहते हैं कि आपको ये संदेश पहुँच जाए। तो बहुत बहुत बधाई आपको।